क्या आप जानते हैं बारिश का मौसम अपने साथ सिर्फ ठंडी हवाएं और सुहाना मौसम ही नहीं बल्कि कई तरह की बीमारियां लेकर भी आता है। डेंगू, मलेरिया, वायरल फीवर, फूड पॉइजनिंग, टाइफाइड और फंगल इन्फेक्शन जैसी समस्याएं इसी मौसम में तेजी से बढ़ती है। लेकिन अगर आप अपनी डाइट में कुछ सही चीजें शामिल करें तो आपकी इम्यूनिटी मजबूत रखने में मदद मिल सकती है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसे 10 फूड्स जिन्हें मानसून डाइट का हिस्सा बनाकर आप अपने स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रख सकते हैं। लेकिन याद रखिए, कोई भी एक फूड अकेले बीमारी से बचाने की गारंटी नहीं देता। अच्छी डाइट, साफ सफाई और स्वस्थ जीवन शैली तीनों ही बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ सार बाय अश्विनी में। बारिश के मौसम में नमी बढ़ने के कारण बैक्टीरिया, वायरस और फंगस तेजी से पनप सकते हैं। इसीलिए इस मौसम में ऐसा भोजन चुनना जरूरी है जो पौष्टिक हो, ताज़ा हो और संतुलित आहार का हिस्सा बने। तो आइए जानते हैं पहला फूड। पहला है दही, मतलब कि कर्ड। सबसे पहले बात करते हैं दही की। बहुत से लोग सोचते हैं कि बारिश में दही बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन ऐसा हर व्यक्ति के लिए सही नहीं है। दही अगर ताज़ा है, अच्छी गुणवत्ता का है और आपको उससे कोई परेशानी नहीं होती, तो सीमित मात्रा में इसे भोजन का हिस्सा बनाया जा सकता है। दही क्यों फायदेमंद हो सकता है? दही में प्रोटीन, कैल्शियम और प्रोबायोटिक्स होते हैं। प्रोबायोटिक्स आंतों में अच्छे बैक्टीरिया संतुलन को बनाने में मदद करते हैं, क्योंकि हमारी गट हेल्थ का संबंध इम्यून सिस्टम से भी माना जाता है। इसीलिए संतुलित मात्रा में दही कुछ लोगों के लिए लाभदायक हो सकता है। अगर आपको सर्दी, गले में तकलीफ या डॉक्टर ने दही से परहेज करने की सलाह दी है, तो उनकी सलाह का पालन करें। दूसरा है विटामिन सी वाले फल। अब बात करते हैं विटामिन सी से भरपूर फलों की, जैसे कि संतरा, मौसम्बी, अमरूद, आंवला। विटामिन सी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के सामान्य कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि ये कहना सही नहीं होगा कि केवल विटामिन सी खाने से आप बीमार नहीं पड़ेंगे, लेकिन संतुलित आहार में इसकी पर्याप्त मात्रा लेना फायदेमंद माना जाता है। तो फल कैसे खाना है? हमेशा अच्छी तरीके से धोकर खाएं। कटे हुए फल लंबे समय तक बाहर रखे हो तो उन्हें खाने से बचें। तीसरा है लहसुन, मतलब कि गार्लिक। लहसुन का उपयोग भारतीय रसोई में लंबे समय से किया जाता है। इसमें ऐसे प्राकृतिक यौगिक होते हैं जिन पर कई वैज्ञानिक अध्ययन हुए हैं। इसका फायदा क्या है? लहसुन संतुलित आहार का हिस्सा बन सकता है और इसमें मौजूद कुछ तत्व शरीर के सामान्य स्वास्थ्य के लिए उपयोगी माने जाते हैं। सब्जी, दाल या अन्य भोजन में मिलाकर इसको आप खा सकते हो। बहुत अधिक मात्रा में कच्चा लहसुन खाना हर किसी के लिए सही नहीं होता। अगर आपको गैस, एसिडिटी या कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, तो डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी हो जाता है। अगला है अदरक, मतलब कि जिंजर। बारिश के मौसम में अदरक का उपयोग बहुत आम है। अदरक क्यों उपयोगी मानी जाती है? अदरक का उपयोग पारंपरिक रूप से गले की परेशानी, पाचन और गर्माहट देने वाले पेय में किया जाता है। अदरक वाली चाय या गर्म पेय कई लोगों को आराम महसूस करा सकते हैं। हालांकि ये किसी बीमारी का इलाज नहीं है। इसको कैसे लेना है? अदरक को चाय, सूप या सब्जी में मिलाकर लिया जा सकता है। बहुत ज्यादा मात्रा में सेवन करने से कुछ लोगों को पेट में जलन हो सकती है। पांचवा है बादाम और अखरोट। अब बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स की। बादाम और अखरोट्स में हेल्दी फैट्स, प्रोटीन, विटामिन ई और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। इनके फायदे हैं: विटामिन ई कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने की भूमिका निभाता है। प्रोटीन शरीर की मरम्मत और सामान्य कार्यों के लिए जरूरी है। हेल्दी फैट्स संतुलित आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। रोज एक मुट्ठी व्यक्ति की जरूरत और स्वास्थ्य के अनुसार पर्याप्त हो सकती है। बहुत ज्यादा मात्रा में खाने से आपकी कैलोरीज भी बढ़ सकती है, तो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी माना जाएगा। नेक्स्ट है हरी पत्तेदार सब्जियां, सावधानी के साथ। अब बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों की। पालक, मेथी और दूसरी हरी सब्जियां विटामिन ए, विटामिन सी, फोलेट, आयरन और फाइबर जैसे पोषक तत्वों से इसका अच्छा स्रोत ये हो सकती है। लेकिन बारिश के मौसम में इन पर मिट्टी, कीड़े या सूक्ष्म जीव ज्यादा हो सकते हैं। अच्छी तरीके से इनको धोकर ही इस्तेमाल करना है। कच्चा खाने की बजाय अच्छी तरीके से पकाकर खाएं। अगर सब्जी साफ ना लगे तो उसे खाने से बचे। याद रखिए, बारिश में साफ सफाई उतनी ही जरूरी है जितना पौष्टिक भोजन। सातवां है दालें, मतलब कि पल्सेस। अगर आप सोचते हैं कि इम्यूनिटी सिर्फ फलों से बढ़ती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दालें भी महत्वपूर्ण है। दालों में प्रोटीन, फाइबर, आयरन और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये क्यों जरूरी है? जब शरीर को पर्याप्त प्रोटीन मिलता है, तो शरीर की सामान्य मरम्मत और कई महत्वपूर्ण कार्य सही तरीके से होते हैं। कौन सी दालें खानी है? मूंग दाल, मसूर दाल, तूर दाल, उड़द दाल। बारिश में हल्की और आसानी से पचने वाली दालें
कई लोगों के लिए बेहतर विकल्प हो सकती है। इसीलिए ये दालें खाना आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है हल्दी। भारतीय रसोई में हल्दी का खास स्थान है। इसमें कुर्कुमिन नामक प्राकृतिक यौगिक पाया जाता है, जिस पर वैज्ञानिक शोध हुए हैं। इसको कैसे लेना है? सब्जी में, दाल में हल्दी वाला दूध यदि आपको सूट करता हो। ध्यान रखें, ज्यादा हल्दी खाने से कोई अतिरिक्त फायदा साबित नहीं हुआ है। हर चीज की हर तरीके से इसका संतुलन जरूरी है। अगला है अंडा। अगर आप अंडा खाते हैं तो ये बारिश के मौसम में अच्छी गुणवत्ता वाला प्रोटीन प्राप्त करने का एक विकल्प हो सकता है। अंडे में प्रोटीन, विटामिन B12, विटामिन डी, कोलिन और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। हमेशा अच्छी तरीके से पका के इसको खाएं। अधपका या कच्चा अंडा खाने से बचे। 10वां है नींबू। अब बात करते हैं आखिरी फूड की। नींबू विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। इसे सैलेड, दाल या पानी में मिलाकर लिया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें, नींबू किसी बीमारी का इलाज नहीं है। ये केवल संतुलित आहार का एक हिस्सा है, तो इसे संभल कर लेना चाहिए। बारिश में अब आपको क्या नहीं खाना चाहिए? अब जानते हैं सबसे जरूरी बात। कई लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के चक्कर में सही चीजें तो खाते हैं, लेकिन गलत आदतें नहीं छोड़ते। सड़क किनारे खुला खाना खाने से बचे। लंबे समय तक रखा हुआ भोजन ना खाएं। बिना धोए फल, सब्जी या अधपका मांस या सी फूड, गंदे पानी से बनी बर्फ, बार बार तला बुला भोजन ना खाएं। मानसून डाइट मिस्टेक्स। बारिश में लोग अक्सर ये गलतियां करते हैं। भूख न होने पर सिर्फ चाय और बिस्कुट पर दिन निकाल देना, पानी कम पीना, सिर्फ बाहर का जंक फूड खाना, बार बार जंक फूड खाना, बहुत ज्यादा मीठा खाना। इन आदतों से बचना भी उतना ही जरूरी है जितना सही खाना खाना। अब मानसून डेली रूटीन देखते हैं। अगर आप बारिश में स्वस्थ रहना चाहते हैं तो 7 से 8 घंटे की नींद ले, रोज हल्की फिजिकल एक्टिविटी करें, पर्याप्त पानी पिए, हाथों को साबुन से धोने की आदत रखें, समय पर भोजन करें, ताज़ा और संतुलित भोजन चुनें। दोस्तों, बारिश के मौसम में कोई एक फूड ऐसा नहीं होता जो आपको हर बीमारी से बचा सके, लेकिन अगर आप संतुलित आहार ले, साफ सफाई का ध्यान रखें, अच्छी नींद ले और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, तो आपका शरीर संक्रमणों से बेहतर तरीके से लड़ने के लिए तैयार रह सकता है। याद रखिए, इम्यूनिटी किसी एक सुपर फूड से नहीं, बल्कि आपकी रोज की अच्छी आदतों से बनती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसे ही भरोसेमंद आसान भाषा में हेल्थ इंफॉर्मेशन के लिए हेल्थ सार बाय अश्विनी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।